नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको और एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, ये वैकेंसी सीपीसीएल की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आया है। सीपीसीएल मीन्स चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखो, ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आया है। तो देखो, आज हम इस वीडियो में ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कितना वैकेंसी है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसे डिटेल डिस्कशन करने से पहले देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का वैकेंसी क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, जो पहला वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी प्रोडक्शन, इसके लिए 17 वैकेंसी है। यूआर के लिए 7, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए 16 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी मैकेनिकल के लिए 4 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 5 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है। और इधर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए 4 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 वैकेंसी है। और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग के लिए 2 वैकेंसी है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट आईवी पीयू मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए 2 वैकेंसी और पीयू मैकेनिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए 1 वैकेंसी है। और देखो नीचे क्या वैकेंसी है। उसके बाद देखो, ये जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आईवी फायर एंड सेफ्टी के लिए 8 वैकेंसी और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल 72 वैकेंसी निकल कर आया है। तो देखो, ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, कौन सी वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, इसका जो क्वालिफिकेशन है, देखो पहले ये रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन एससी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज, ओबीसी के लिए 3 ईयर और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर। अगर जनरल होगा तो 10 ईयर का, और ओबीसी होगा तो 13 ईयर का, और एससी होगा तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और एक्स सर्विसन के लिए 3 ईयर का मिलेगा। और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सन के लिए 3 ईयर, जनरल ओबीसी के लिए 3 ईयर और एससी के लिए 8 ईयर का। और जो कैंडिडेट हायर्ड ऑर्डिनरी हैड बीन डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का होता है, उसके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन, ये वाला एक क्वालिफिकेशन, कौन सी वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। जो पहला वाला वैकेंसी था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या टेक और बीएससी विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% मार्क एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो वैकेंसी है, ये भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी प्रोडक्शन का ट्रेनिंग के लिए, इधर भी सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी में इधर मैकेनिकल के लिए, इधर 3 ईयर डिप्लोमा कौन सा ट्रेड में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इधर भी 60% मार्क होना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 50% मार्क मिनिमम होना चाहिए। इसमें भी रिलेवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैकेंसी, ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है, ये हमारा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी इलेक्ट्रिकल के लिए, इधर भी 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा कौन सा ट्रेड में देखो, ब्रांच में इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कौन, और मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। और इधर भी 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखो, ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, ये सिर्फ ट्रेनिंग था, ये ट्रेनिंग सिर्फ इलेक्ट्रिकल था, इधर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, इधर भी सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इधर एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। देन देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी देखो, ये वाला जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इधर भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा ट्रेड में, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। कौन से स्टूडेंट के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और अगर आप एससी या पीडब्ल्यूडी के बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50% मार्क होना चाहिए। और इसका भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईवी इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो क्वालिफिकेशन ये कंपलसरी रहेगा, लेकिन आपका कोई भी एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा। उसके बाद देखो
उसके बाद जो वैकेंसी है ये मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट IB PU मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए। इधर भी रहेगा 3 साल का डिप्लोमा और 60% मार्क होना चाहिए। जनरल OBC EWS के लिए जो ब्रांच है मैकेनिकल ब्रांच में होना चाहिए, और SC और PWD वालों के लिए 50% मार्क होना चाहिए, लेकिन इधर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। उसके बाद इधर देखो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए, इधर भी 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके या जनरल OBC EWS वालों के लिए मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, और SC PWD वालों के लिए मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। इधर भी कोई भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी ये वाला देखो, ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट IB फायर एंड सेफ्टी। इधर क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके साथ होना चाहिए। इधर भी 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो ये फायर सेफ्टी का जो ट्रेनिंग है इसमें भी ITI होना चाहिए, उसके साथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके साथ क्या है ना, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, लेकिन इधर भी एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखो और क्या क्या, उसके बाद देखो ये जो ये वाला देखो फिजिकल चाहिए कौन से लिए, देखो ये 11-12 लास्ट में जो ITI स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी था फायर सेफ्टी के लिए, फायर एंड सेफ्टी के लिए, उधर फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 kg होना चाहिए, और चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर, एक्सपांडेड होने के 86.5 होना चाहिए, और रिटन होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा, और ये पे स्केल है 25,000 मिलेगा। उसके बाद देखो उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपके लिए, इधर देखो एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। SBI में यूपीआई होना चाहिए, डेबिट कार्ड के किसी भी होगा तो उसके बाद एक्सटेंड SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वोमेन कैंडिडेट के लिए ये फ़ी नहीं, इनके लिए फ़ी नहीं है। उसके बाद देखो ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, और उसके बाद इसका डेट देखो नीचे की तरफ, इसका डेट है, ये ओपनिंग हो रहा है इसका, ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रहा है 24 मार्च से शुरू हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है 14 अप्रैल को क्लोजिंग हो रहा है, और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट के लास्ट डेट है 13 अप्रैल। उसके साथ टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो 2 मई को एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, और ऑनलाइन टेस्ट होगा 8 मई को। इसका डेट ऑलरेडी, एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी इधर मेंशन है, तो इसलिए 8 मई को एग्ज़ाम होगा। तो आज ये हमारा मार्च चल रहा है, तो अप्रैल में 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।